स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 4 जुलाई और 5 जुलाई के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? सो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी ने अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये यहाँ के 10th नंबर के मुख्यमंत्री अभी बने हैं और ये जो इस बार असेंबली चल रही है ये 4th नंबर की असेंबली चल रही है, जिसका जो कार्यकाल है वो 2017 में स्टार्ट हुआ था और इसका ऑलमोस्ट 2022 तक ये जो विधानसभा है 4th नंबर की ये चलेगी। फिर बात करते हैं इस विधानसभा के अंदर ये जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले यदि मुख्यमंत्री की अपने बात करते हैं तो तीर्थ सिंह रावत का स्थान इन्होंने लिया था। इनसे पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे 4th असेंबली के वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने थे। फिर इनसे पहले जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो हरीश रावत जी थे, जो कि 3rd असेंबली जो विधानसभा है उसके ये अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री बने हुए थे। फिर बात करते हैं यहाँ के जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य है और इन्होंने इनको शपथ अभी दिलाई थी। फिर बात करते हैं उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था वो 2000 के अंदर हुआ था और यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भगत सिंह कोश्यारी बने थे। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि भगत सिंह कोश्यारी अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से राज्यों के जो राज्यपाल अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। US फाउंडेशन द्वारा सम्मानित 2 भारतीय अप्रवासियों का नाम क्या है जिनको सम्मानित किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ और कमलेश लुलो। इन दोनों को जो है US फाउंडेशन के द्वारा बेसिकली अभी सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं US फाउंडेशन के द्वारा टोटल अभी 34 जो अप्रवासी व्यक्ति हैं अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं गीता गोपीनाथ के बारे में। सो ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 2019 से वहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। और फिर बात करते हैं कमलेश लुलू के बारे में। सो ये जो है वहाँ पे नासा के एक चीफ साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बीमा कंपनी ने सरल पेंशन योजना जो है वो स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा LIC कंपनी के द्वारा बेसिकली ये जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। सरल पेंशन योजना 2021 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं LIC के बारे में, सो 1956 के अंदर LIC की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है अभी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। और बात करते हैं इसके प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन बने हुए हैं वो MR कुमार बने हुए हैं, जिनका कार्यकाल जो है अभी कुछ समय पहले ही बढ़ाया गया था। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नाथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ द गांधी एसेसिएशन नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा डेविड कुलकर्णी के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो नाथुराम गोडसे उनकी ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है और इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि उनका रीज़न क्या था महात्मा गांधी जी की हत्या करने का। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि अशोक पनगड़िया की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही फेमस न्यूरो सर्जन थे या न्यूरोलॉजिस्ट पर्सन थे, डॉक्टर थे जो कि जयपुर राजस्थान से संबंधित थे और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनकी कुछ समय पहले कोविड-19 की वजह से जयपुर के अंदर मृत्यु हो गई। और इनके द्वारा भी हाल ही में जो एक पुस्तक लिखी गई थी उनका विमोचन जो है इनकी मृत्यु के बाद मॉन्क इन मर्क नाम से जो एक पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर बात करते हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में। सो रस्किन बॉन्ड के द्वारा इट्स वंडरफुल लाइफ नाम से एक पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इसी तरह से संदीप मिश्रा की बात करते हैं तो संदीप मिश्रा नहीं, ये शायद मेहरा होगा, संदीप मेहरा जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी दूती चंद के ऊपर एक जो बुक है वो लिखी गई जिसका नाम फियरलेसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम से ये प्रकाशन भी की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी
अवार्ड 2021 अभी जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है और भारत सरकार की तरफ से इनको जो है इसके लिए जो कॉन्ग्रेचुलेट है वो भी किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इंडिया की, सो इन्वेस्ट इंडिया जो है बेसिकली इसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई थी और ये जो है बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर है जो कि DPIIT, जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, इसके अंडर में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है, उसके जो हमारे अभी मंत्री है वो पीयूष गोयल जी बने हुए हैं जो कि रेल मिनिस्टर भी हैं। अब यदि अपने बात करते हैं इनको ये जो अवार्ड है बेसिकली ओको ग्लोबल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओको ग्लोबल जो है एक बात करते हैं तो एक कंपनी है या फिर कंसल्टेंसी कह सकते हैं अपने, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सरकारें हैं और उनके जो कंपनीज है वहाँ पर जो प्रेजेंट है उन्हीं के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है उन सभी के बारे में ये एक इंडेक्स जो है वो जारी करती है। इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक एडवाइजरी फर्म के रूप में भी काम करती है ओको ग्लोबल, और ओको ग्लोबल के द्वारा ही इसको ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। सो इसको जो है अभी FAO के द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित 2020 के अंदर किया गया था, जिसका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं कि इनको किस अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया था। फिर बात करते हैं स्माइल फाउंडेशन जो कि पर्टिकुलर एक NGO के रूप में काम कर रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक के साथ उत्कृष्टता के साथ निर्माण के लिए किस संगठन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो भागीदारी की है? सो इसका राइट आंसर होगा AJNIFM के द्वारा बेसिकली इसकी जो साझेदारी है वो की गई है। अब यदि बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, सो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये साझेदारी की है। फिर बात करते हैं पेटीएम के बारे में। सो पेटीएम के द्वारा बेसिकली भारत का सबसे बड़ा जो अपने IPO कहते हैं वो लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। और इसी तरह से जियो और बायजूस की बात करते हैं तो जियो और बायजूस के द्वारा बेसिकली टाइम्स मैगजीन के अंदर टॉप 100 इन्फ्लुएंस कंपनी के अंदर शामिल होने वाली 2 ये भारतीय कंपनियां बनी थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक जो है वो कौन बन गई है? सो इसका राइट आंसर होगा माना पटेल जो है वो बन चुकी है। अब यदि बात करते हैं सज्जन प्रकाश की, ये पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से जो है वो एक कोटा जिसको अपने कहते हैं वो हासिल किया था और ये भी एक स्विमर की तरह काम कर स्विमर है। फिर करते हैं भावना देवी की बात। सो भावना देवी एक ऐसी पहली भारतीय महिला बनी है जो किसी भी ओलंपिक में एक तीरंदाज के रूप में ये पार्टिसिपेट करने वाली है। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो ये पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्हों की इंडिविजुअल जो अपनी कैटेगरी होती है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था और ये एकमात्र ही ऐसे भारतीय हैं जिनके द्वारा ये जो मेडल है वो जीता गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इन्होंने कौन से जो ओलंपिक थे वहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीता था, कहाँ पर ये हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के पहले जो स्वदेशी निर्माण विमान वाहक पोत जो है उसका नाम क्या रखा गया है? सो इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत जो है बेसिकली इसका नाम रखा गया है। ये पर्टिकुलर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि लैंडिंग करवाता है जो भी अपने एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी और उनको टेक ऑफ करवाता है। सो ये विमान वाहक पोत जो है स्वदेश के निर्मित है, मतलब भारत सरकार के द्वारा ही इसको बनाया गया है और अभी राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2022 के मिड तक इसको जो है इनॉग्रेट जो है वो कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि INS राजपूत की बात करते हैं तो ये भी एक डिस्ट्रॉयर था जिसको अभी कुछ समय पहले डीकमीशन कर दिया गया है। फिर INS बेसिकली कुछ नहीं, ये एक अर्जुन टैंक है और सूर्य जो है बेसिकली एक मिसाइल का नाम है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो यहाँ पर अपने एक वर्ड यूज़ करे INS, सो ये INS जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश भी किया जाएगा।
फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। डायना अवार्ड 2021 अभी हाल ही में किसने जीता? कैफ अली, देवांशी रंजन और साना मित्रा, इन तीनों के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं पर्यटन का जो फील्ड है उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 2020 और 21 के दौरान ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का जो नुकसान हुआ है। फिर बात करते हैं वाईएसआर बीमा योजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली स्टार्ट की गई है। दुत्ती चंद स्टोरी नाम से जो पुस्तक है वो सुदीप मेहरा जी के द्वारा लिखी गई। भारत के पहले स्वदेशी रक्षा ड्रोन का नाम जो है वो इंद्रजाल रखा गया है। इसी तरह से 3 जुलाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड यूएफओ डे है वो मनाया जाता है। जो भी नेशनल डॉक्टर्स डे अपन लोगों ने 1 जुलाई को मनाया था, उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक के द्वारा सलाम दिल से नाम की एक पहल स्टार्ट की गई। इसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जन सहायक आपका सहायक नाम से एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं, जो भी आज के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। यदि आप लोग अपना फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।